नहीं रहना किसी ने भी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कि ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शरीर हमें देखने को मिल रहा है, और रावण जो सोने की लंका का मालिक है, शरीर उसका भी नहीं रहा। तो राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। यानी कि वही बात जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो हर किसी को जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाजी जीत लो। इस संसार में आए हो तो जान लो कि मुसाफिर हो। डड्डा डेरा ये नहीं, ये तुम्हारा डेरा नहीं है। जैसे एक कोई साधु किसी महल में गया, और महल में गया तो वहाँ पर बहुत कीमती सामान पड़े हुए, आलीशान पदार्थ वहाँ पर वस्तुएं पड़ी हुई, कहाँ कहाँ से दुनिया के किस किस कंट्री से वो एंटीक्स और कितने कितने वो वस्तुएं वहाँ पर कीमती पड़ी हुई। तो इतना आलीशान संगमरमर का बना हुआ। तो वो महात्मा कहने लगा, वाह कमाल की सराय है। अब सराय कहा तो वो परेशान हो गया। वो सेठ कहने लगा, लगता तो ये महात्मा है, लेकिन लगता है कोई दिमाग का पुर्जा हिला हुआ है इसका। ये इतना आलीशान मकान, अरबों का बना हुआ, अरबों की वस्तुएं पड़ी हुई, और ये सराय कह रहा है। तो उसने कहा, महात्मा सराय नहीं, ये घर है। कहने लगा, अच्छा घर है, अच्छा तो आप यहाँ रहते? हाँ जी मैं रहता हूँ। आपसे पहले मेरे पिताजी, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले परदादाजी। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमेशा इसमें कोई रहा नहीं। परदादा और फिर दादा, फिर पिता, फिर आप, तो वो रहे तो नहीं हमेशा। घर तो उसी को कहेंगे कि जो वहीं पर डेरा लग जाए, लेकिन डेरा तो नहीं रहा। जैसे एक और मिसाल आती है कि एक ऐसे ही फ़कीर संत, और किसी ने उसको पूछा कि आबादी किस तरफ है। उसने इशारा कर दिया इस तरफ है। वो उस तरफ चला गया। इंसान चला तो गया, वापस लौट भी आया, और लौटा तो इतना लाल पीला गुस्से में उस फ़कीर को कहने लगा, मैंने आपसे पूछा था कि आबादी किधर है, तो आपने इस तरफ इशारा किया, मैं उधर गया, वहाँ तो कब्रिस्तान था। तो वो आबादी मैंने पूछी थी। तो वो फ़कीर कहने लगा, मैंने ठीक ही तो बताया था, असल में तो आबादी यहीं थी, वहाँ से तो उजड़ कर यहीं आकर बसते हैं। जब भी ये जीवन का सफ़र तय होता है यहीं आकर बसते हैं। मैंने तो आबादी का ही रास्ता बताया था। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन ये सच्चाई सामने रखते हैं। ये नहीं कि कोई डराने के लिए, भय देने के लिए, ये केवल आईना रखते हैं सामने सत्य रूपी, कि नशे में इतना चूर ना हो जाओ कि भूल जाओ कि तुम भी यहाँ पर कुछ समय के लिए हो। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि ये हमेशा ये सिलसिले चलते नहीं रहने हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहा है, हर किसी को जाना है। इसलिए इंसानों जन्म लेने के बाद और यहाँ से रवानगी होने से पहले जो बीच का वक्फा है, इसमें वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो, और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए। इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुजरो, और वो यहीं पर करने होंगे। लोक में ही वो कदम उठाने होंगे, पर लोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये
लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये सांस कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये सांस उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती हैं। जब